दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि सफल होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, सफल होने के लिए सकारात्मक नज़रिए की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सकारात्मक नज़रिया होता क्या है? क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि ये सकारात्मक नज़रिया होता क्या है? सकारात्मक नज़रिए का अर्थ है कि जो भी घटनाएं या परिस्थितियां आपके सामने आती हैं तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे एडिसन की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उस वक्त उसकी आयु 67 वर्ष की थी। एडिसन ने देखा फैक्ट्री जल रही है, लोगों ने एडिसन के चेहरे पर देखा क्या प्रतिक्रिया है। एडिसन का पहला वाक्य था कि पिछली सारी गलतियां जलकर राख हो गई, अब मैं एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए स्वतंत्र हूँ। और उसके एक हफ्ते बाद ही उसने ग्रामोफोन का आविष्कार कर दिया। क्या सुंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। यही पॉजिटिव एटीट्यूड है, यही पॉजिटिव नज़रिया है। इसी को हम सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, इसी को हम सकारात्मक सोच कहते हैं कि जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां आपके साथ बन रही हैं, आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के बिखरे हुए हैं। अरुणिमा सिन्हा चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दी गई, एक पैर टूट गया, वो एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी। अब लोगों ने सोचा उसका कैरियर बर्बाद हो गया, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड किया। टूटे हुए पैर के साथ ही उसने कहा नहीं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, मैं एवरेस्ट पर चढ़ कर दिखाऊंगी। और नकली पैर के साथ उसने एवरेस्ट पर चढ़ कर दिखाया। यही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जो भी दुर्घटनाएं, घटनाएं, परिस्थितियां आपके साथ होती हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं। किसी भी सफल और महान व्यक्ति की आप कहानी उठा कर पढ़ लीजिए तो उससे सीधे समझ में आता है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। इसी का उल्टा भी सही है। और बहुत ज़्यादा शिक्षित होने से सकारात्मक दृष्टिकोण का कोई बहुत ज़्यादा संबंध भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक समोसे बेचने वाला 60 साल का था और बेचता था, आवाज़ लगा लगा के बेचा करता था। धीरे धीरे स्वादिष्ट समोसा होता था तो लोग उसकी बिक्री बढ़ने लगी। फिर उसने एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया, फिर वो आलू ज़्यादा खरीदने लगा और काफ़ी अच्छी उसकी शॉप चलने लगी, एक कैंटीन के रूप में बन गई। समोसे वाला वो प्रसिद्ध हो गया। फिर उसी समय उसका लड़का बीए करके कॉलेज से आया और चूँकि समोसे बेचने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और कम सुनता था, इसलिए वो रेडियो भी नहीं सुनता था। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, अखबार भी नहीं पढ़ता था और बस अपने विश्वास से अपनी दुकान को चला रहा था अपने हिसाब से। तो जब उसका लड़का बीए करके आया तो उसने कहा कि पिताजी, आपने सुना है, आप रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, दुनिया में मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है। उसने सोचा मेरा बेटा कॉलेज से पढ़ के आया है, रेडियो सुनता है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, सही कह रहा होगा। उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना बिजनेस कम कर दिया। ग्राहक भी कम आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान बैठ गई। तो क्या परिस्थितियां हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं और रिस्पॉन्ड उसका लड़का पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, समोसे वाले का रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। बाहर की प्रेरणाएं ले रहा है, बाहर से सूचनाएं आ रही हैं, उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं, महान लोग हैं, वो आंतरिक प्रेरणाओं से चलते हैं, अपने अंदर के विश्वास से काम करते हैं। यही सकारात्मक एटीट्यूड होता है, यही सकारात्मक सोच होती है, यही सकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि हम घटनाओं को और परिस्थितियों पर किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, क्या सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। अब पॉजिटिव एटीट्यूड आता कैसे है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लाने के लिए। जैसे हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, चाहे आप मोटिवेटेड वीडियो देखें, कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें, किसी भी अच्छी संगत में रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक बातें करते हों। आप स्वयं सकारात्मक बातें करें और आप देखेंगे कि रास्ते बनते चले जाते हैं। आप ये सोचें कि पहले रेड कारपेट बिछ जाए, रास्ते एकदम क्लियर हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए
जिस प्रकार से शरीर को प्रत्येक दिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मस्तिष्क को भी श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है, जो हमें मोटिवेट करते हैं। हम मोटिवेटेड रहेंगे तो फिर हम घटनाओं परिस्थितियों के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, नज़रिया पॉजिटिव होगा और सफलता में ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती सुझावों से मुझे अवगत कराएं। नमस्कार।